नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज आपका 10 है, जो कि 10.1 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 10.1 के अंदर ना टोटल मिलाकर के 12 क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन जो है ये आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के अंदर। उसी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का फर्स्ट है ये। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी कंप्लीट इसको हम 12 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अच्छे से आप समझिए। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर 3 चीज पूछे जा रहे हैं। पहला तो है आपको आयुपेक नेम पूछ रहा है, आयुपेक नेम लिखिए। दूसरा चीज बताता है, पूछ रहा है कि ये जो है एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, ठीक है, विनाइल, ये इसमें से कौन सा है, कौन सा कैटेगरी के अंदर आता है ये, ठीक है, वो कौन सा हैलाइड है। और तीसरा चीज पूछ रहा है ये प्राइमरी हैलाइड है या सेकेंडरी है या टर्सरी हैलाइड है। तो आपको ये तीनों चीजों को जानकारी होना चाहिए और तीनों चीजों से क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अल्काइल, विनाइल, ये सब बेंजाइल को डिफरेंशिएट या आइडेंटिफाई करने का एक वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देखिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। कह रहा है कि CH3 पे होल ट्वाइस है, फिर CH है। तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो देखिए CH3 है, यहाँ पे इधर CH3, देखिए एक CH पे 2 बार लगा है CH3, तो हमने इस तरह से बना दिया। CH3 पे, ये CH पे 2 बार CH3 लगाया हमने। उसके बाद जो है फिर आपका उसके बाद क्या है, CH है, फिर उस पे क्या है, एक तो मिथाइल ग्रुप लगा दिया गया है और एक जो है क्लोरीन ग्रुप लगा दिया गया है। तो देखिए हैलाइड ग्रुप क्या होता है, जो X होता है वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। तो इन ये जो ना क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको X बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हैलाइड ग्रुप। ये जहां लगा रहे तो समझिए हैलोजन फैमिली के जो भी सदस्य लगे रहे उसको हैलाइड ग्रुप बोलते हैं। तो अब ये देखिए, अब इसका सबसे पहला है, फर्स्ट का वर्क क्या है कि हमें IUPAC नेम लिखना है, IUPAC ये नेम लिखना है जो इंटरनेशनल लेवल पे है। तीसरा है कि जो है ये 1 डिग्री हैलाइड है या 2 डिग्री हैलाइड है या 3 डिग्री हैलाइड है, ये आइडेंटिफाई करना है। और तीसरा जो है आइडेंटिफाई करना है कि ये अल्काइल है, ठीक है, या एलाइल है या विनाइल है, ठीक है। मतलब कई सारा आपके ऑप्शन में दिया हुआ है इस तरह से, ये कौन सा आपका कैटेगरी के अंदर आता है, ये सब जो है आपके पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए IUPAC नेम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढते हैं, तो सबसे बड़ी कार्बन का जो चेन है यही चेन है। अब आपका नंबरिंग किधर से होगा, तो देखिए यहाँ पे मिथाइल में क्या होता है, M स्टार्टिंग पहला लेटर है और क्लोरीन में क्या होता है, C पहले है। तो पहले M आएगा या पहले C आएगा, क्योंकि देखिए इधर से जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकेंड पे भी और थर्ड पे आ रहा है, और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकेंड थर्ड पे आ रहा है। लेकिन हमारा प्रायोरिटी इधर से होना चाहिए, 1 2 3, क्यों 4, क्यों कि पहले C आता है, क्लोरो और मिथाइल में पहले C आता है, इसीलिए हम लोग पहले C अल्फाबेटिकली ऑर्डर लेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे IUPAC नेम क्या हो गया, तो IUPAC नेम हम लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरीन लगा हुआ है तो 2 क्लोरो, ठीक है, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है तो 3 मिथाइल, ठीक है, और 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ये IUPAC नेम हो गया। अब दूसरा चीज है कि ये 1 डिग्री हैलाइड है या 2 डिग्री हैलाइड है, इसको कैसे पहचानेंगे, या 3 डिग्री। तो देखिए हैलाइड ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, हैलाइड ग्रुप आपका लगा हुआ है यहाँ पे है, जो कि क्लोरीन, और ये जो है ना किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। तो ये कार्बन, जितने कार्बन एटम से जुड़े रहेंगे उतनी डिग्री का कार्बन होगा। तो देखिए ये कार्बन इधर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इधर से भी जुड़ा हुआ है, यानी CH ग्रुप वाले जो कार्बन है ये कार्बन 2 कार्बन एटम के पड़ोसी से जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। और जब 2 डिग्री कार्बन से हैलाइड ग्रुप लगा रहेगा तो 2 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। तो ये आपका 2 डिग्री क्या हो गया, हैलाइड हो गया, ठीक है। तो थर्ड क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे थर्ड पूछ रहा है कि ये अल्काइल है, विनाइल है, ये एलाइल है, किस तरह का कैटेगरी का आता है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे R, और ये क्लोरीन लगा हुआ है इसके साथ, इसको बोलेंगे X। तो RX, और RX को क्या बोलते हैं हम, अल्काइल बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड, क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड। तो अब इसको हम फाइनलाइज करते हैं, इसका आंसर क्या रखेंगे, तो पहले IUPAC नेम पूछता है तो आप ये लिख देना, और किस कैटेगरी का अंदर आता है तो इसको हम बोल देंगे 2 डिग्री, 2 डिग्री जो है आपका क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड के कैटेगरी के अंदर आएगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड,
ये आपका, तो यही दो तीन चीज पूछ रहा था। पहला पूछ रहा है आईयूपीएक नेम क्या होगा, दूसरा पूछ रहा है कितना डिग्री का है, यानी सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी में कौन सा है, तो सेकेंडरी है, और क्या है, अल्काइल हैलाइड ग्रुप के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हमने देखा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो ये आपका इसको जो है इसको स्ट्रक्चर फॉर्म हम लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ CH3 है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, CH3, फिर CH2, फिर CH, और उस पे क्या है कि आपका एक मिथाइल ग्रुप ऐड है, उसके बाद जो है CH के बाद फिर CH से वो कनेक्ट है, और इस CH पे जो कनेक्ट है तो इसके बाद क्या है, इस CH पे आपका ध्यान रखिएगा C2H5 और एक क्लोरीन है, ठीक है, तो एक क्लोरीन है और एक C2H5 है। तो C2H5 को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए CH2 और इधर लिख दीजिए CH3, तो इसी को हम बोलते हैं C2H5। देखिए C2H5 दैट मीन्स इथाइल, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे CH2, ठीक है, और CH3, इस तरह से हम लिखेंगे। तो आपका जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया आपका ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गया। आईयूपीएक नेम लिखने में आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाना है पहले। अब आप देखिए यहाँ पे इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पे क्या आ रहा है, क्लोरीन, इधर से 1 2 3, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पे क्या आ रहा है, मिथाइल। तो इधर से 3 पे मिथाइल आ रहा है और 3 से क्लोरीन आ रहा है। तो क्या हो रहा है, पहले M पहले है या C पहले है, अति M पहले है या C पहले है, तो C पहले है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, तो 1 2, उसके बाद 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग होगा। तो हम क्या लिखेंगे, आईयूपीएक नेम क्या होगा, ये आईयूपीएक नेम होगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे हम 3 क्लोरो, ठीक है, 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल, उसके बाद क्या होगा, 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सेन, ठीक है, एल्केन ग्रुप का है, कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इस सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका आईयूपीएक नेम हो गया। उसके बाद ये देखिए हैलाइड ग्रुप कितने डिग्री कार्बन पर लगा हुआ है, तो देखिए ये कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन है, एक तो इधर से कनेक्ट है, इधर से, यानी 2 डिग्री कार्बन है, तो आपका क्या हो गया, 2 डिग्री आपका हो गया, क्या चीज। और अब देखिए दूसरी बात है, ये पूरा ग्रुप को हम लोग R बोलेंगे, जो आपका लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये जो ग्रुप है आपका यहाँ से यहाँ तक अल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम R बोल देते हैं और इसको हम लोग X बोल देते हैं। तो आपका सिंपली क्या हो गया, RX हो गया। जब RX हो जाता है तो ये क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड के अंदर आएगा, तो 2 डिग्री क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। तो यही सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी इस तरह से हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला हम काम करेंगे, इसका जो है ना स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्या है, CH3, उसके बाद क्या है CH3, फिर CH2, उसके बाद क्या है, एक C से कनेक्ट है और उस C पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक मिथाइल आप ऊपर लगा दीजिए और एक नीचे लगा दीजिए मिथाइल, ठीक है। उसके बाद फिर किससे कनेक्ट है, उसके बाद CH2 से कनेक्ट है ये कार्बन, CH2, उसके बाद ये I है, यानी आयोडीन है। तो इसका नोमेनक्लेचर किधर होगा, जिधर से सबसे नजदीक है आयोडीन, इधर देखिए आयोडीन लगा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो ये आपका ये हो गया मेन चेन, ठीक है। तो इस तरह से नंबरिंग कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे, तो IUPAC नेम, तो क्या होगा, देखिए 1 पे क्या है, आयोडो है, तो लिख देंगे 1, ठीक है, आयोडो, सॉरी आप 1 पे लिख दीजिए आयोडो, 1 पे आयोडो, ठीक है, 1 पे आयोडो हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 2 पे ना 2 बार मिथाइल है, तो मैं 2,2, 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई मिथाइल, 2 बार लिखते हैं तो डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन को चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो ये हो गया आईयूपीएक नेम। अब देखिए ये जो हैलाइड ग्रुप है वह कितना डिग्री कार्बन से लगा हुआ है, 1 डिग्री, क्योंकि ये जो कार्बन CH2 वाला जो कार्बन है वह एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो इसीलिए ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, और 1 डिग्री कार्बन से जो हैलाइड ग्रुप होता है वह 1 डिग्री हैलाइड है। और ये वाला जो है आपका, ये भी ध्यान रखना है कि ये जितना भी है ये R है, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है, और ये क्या है, X है, तो आपका कैटेगरी बना RX, और RX को क्या बोलते हैं हम लोग, सबसे पहले 1 डिग्री हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है,
हैलाइड का मतलब हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, आपका कौन सा डिस्कस हो गया, थर्ड तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम फोर्थ डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है। देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे CH3 3 टाइम्स है, तो मैं क्या करूंगा, एक कार्बन यहाँ पे लेता हूँ और उस पे 3 बार CH3 हम लगाते हैं। CH3 यहाँ लगाया, मिथाइल ग्रुप यहाँ भी CH3 और यहाँ भी हमने CH3, उसको फिर कनेक्ट करना है किससे, CH2 से। ठीक है, CH2 फिर किससे कनेक्ट होगा, CH होगा। और आप देख रहे हैं यहाँ CH पे एक Br भी लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ क्या किया, ब्रोमीन लगा दिया। और उस Br के बाद जो है आपका यहाँ पे C6 और H6 होता है, तो बेंजीन होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन घट गया, यानी C6H5 दैट इज कॉल्ड फिनॉल। ठीक है, फिनाइल लगा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से फिनाइल लगा दीजिए। आप CH पे एक फिनाइल लगा दीजिए, इस तरह से आपने एक फिनाइल लगा दिया। तो अब देखिए, आप ध्यान रखिएगा, जब बेंजीन, आप एक चीज याद रखिए, जब बेंजीन अगर आपका इस सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करता है, किस तरह से, सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करता है, तो इसका नाम हो जाता है आपको फिनाइल। यह ध्यान रखिएगा। तो यही ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बेंजीन है एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4, यानी हमारा सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो 4 कार्बन का हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 पे क्या है, ब्रोमीन है, उसके बाद फिनॉल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस तरह से हम लिखेंगे कि 1 पे हम लिख दिया ब्रोमो, 1 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद 3 पे क्या है, 2 बार मिथाइल हो गया, 3 अल्फाबेट ऑर्डर हम लिख रहे हैं, डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। ठीक है, उसके बाद 1 पे क्या हो गया, फिनॉल हो गया। ठीक है, 1 पे क्या हो गया, हमारा फिनॉल हो गया। तो ध्यान रखना है, 1 फिनाइल, 1 पे आप फिनाइल लिखिए, 1 पे जो है सो फिनाइल हो गया, 1 पे फिनाइल हो गया। और 4 कार्बन को हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो ये मेरा आयुपेक नेम हो गया, इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद जो है ना, आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखिए, सबसे पहला है ये कितना डिग्री का हैलाइड है। तो देखिए 2 कार्बन से ये कार्बन कनेक्ट है, एक तो इधर के कार्बन से, एक इधर से, तो 2 डिग्री हो गया आपका ये। तो मैं लिखूंगा 2 डिग्री ये हैलाइड है। ठीक है, लेकिन क्या है, 2 डिग्री हैलाइड ग्रुप है ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और नोट डालकर साइड में लिख लीजिए। ठीक है, कि देखिए जब कोई भी बेंजीन इस तरह से बेंजीन रिंग हो, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका CH जुड़ा है और इस कार्बन पे अगर ब्रोमीन है, तो इधर अगर कुछ भी ऐड होता है तो इसका नाम होता है बेंजैलिक हैलाइड। क्या होता है, बेंजैलिक हैलाइड। ठीक है, तो बेंजैलिक हैलाइड। तो उसी तरह से तो है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट यहाँ लगा है। अगर यहाँ पे कनेक्ट होता, यहाँ पे कनेक्ट होता तो फिनाइलिक हैलाइड होता, लेकिन यहाँ वाले कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, इसीलिए इसको बेंजैलिक हैलाइड बोलेंगे। तो एकदम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कैसे, 2 डिग्री क्या हो गया, 2 डिग्री बेंजैलिक हैलाइड हो गया, बेंजैलिक हैलाइड हो गया। ये ध्यान रखना है आपको, ये 2 डिग्री बेंजैलिक हैलाइड हो गया। तो एक तो आयुपेक नेम हो गया और 2 डिग्री बेंजैलिक हैलाइड हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसका हम पहले आयुपेक नेम लिखेंगे। तो उसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो 5 में क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, CH3 CH। ठीक है, और CH को जो है यहाँ पे CH3 से एक कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर CH है, और इसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, ब्रोमीन से, और फिर CH3 से, फिर हम जो है CH3 से कनेक्ट किए। अब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, पहले नेमिंग करेंगे। तो क्या है कि इधर ब्रोमीन नज़दीक है और मिथाइल जो है सो 2 पोजीशन पे, ब्रोमीन भी 2 पोजीशन पे। तो ब्रोमीन क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले आता है, इसीलिए 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग हो। ये आपका हो गया लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। ठीक है, 3 पे मिथाइल हो गया, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये आपका आयुपेक नेम हो गया। क्या हो गया, IUPAC नेम।
ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हैलाइड की बात करें तो आप देख रहे हैं ये 2 डिग्री हैलाइड है। क्यों है कि इधर भी एक कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन से जब हैलाइड ग्रुप लगा रहता है तो 2 डिग्री हैलाइड हो गया। तो हम इसको लिखेंगे 2 डिग्री हैलाइड है। ये ब्रोमीन 2 डिग्री है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। दूसरी बात है कि ये वाला जो है एक तरह का आर हो गया, जो कि अल्काइल ग्रुप हो गया। क्या हो गया? आर हो गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा एक्स लग गया तो आर एक्स हो गया। तो इसको ध्यान ये रखना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सिंपली ये जो है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6? तो देखिए यहाँ पे CH3C, इसका इट मीन्स यहाँ पे मीनिंग हो गया कि सबसे पहले हम लोग CH3, उसके बाद C, और इस पे क्या है आपका, देखिए C2H5 इधर एक कनेक्ट है और इस C2H5 आपका एक इधर कनेक्ट है। फिर यहाँ पे क्या है आपका CH2 और Br। इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिखते हैं। इसको जो है एक कार्बन को देखिए 2 कार्बन यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे CH3 CH2, फिर यहाँ पे क्या हो गया CH2 और CH3। इस तरह से हम फैला सकते हैं। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे इस तरह से अगर आपका बन गया का कनेक्टिविटी, तो अब आप क्या कीजिए, इधर से देखिए CH2 है, फिर Br है, फिर इधर से क्या है आपका CH3 है, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन हो गया? सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गया आपका ये, सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गया आपका। तो लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो क्या लिखेंगे आप, कितने कार्बन का चेन हो गया, ये भी ध्यान रखना है आपको। सॉरी लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये नहीं हुआ, इसको हम पहले इरेज करते हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन हमारा नहीं हुआ, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा हमारा, ये सबसे पहले हम हैलाइड ग्रुप किधर लगा हुआ है इससे काउंट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हम जो है सबसे पहले डिसाइड करेंगे। तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन हमारा कहाँ से होगा, लॉन्गेस्ट चेन होगा हमारा ये इसको हम लोग लॉन्गेस्ट चेन बोलेंगे, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन ये अगर होता है तो इसका नंबरिंग किधर से होगा, इधर से 1 2 3 और 4। तो क्या हो गया हमारा, 1 पे क्या हो गया ब्रोमो, तो मैं लिखूंगा 1 ब्रोमो। उसके बाद 2 पे क्या हो गया इथाइल। 2 इथाइल पहले इसीलिए लिखते हैं कि पहले मिथाइल में अगर हम मिथाइल लिखते हैं तो पहले, और इथाइल लिखते हैं तो पहले ई आता है, इसीलिए मैंने पहले 2 इथाइल लिखा मैंने। उसके बाद फिर क्या लिखूंगा, 2 पे मिथाइल लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, 4 कार्बन का चेन है, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन। तो ये हो गया आपका आईयूपैक नेम। और ये हाइलाइट ग्रुप कौन सा है, तो ये पूरी तरह से एक आर ग्रुप है और इधर हाइलाइट हो गया, तो RX हो गया। यानी आपका, और ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री क्या है, अल्काइल हैलाइड है। तो देखिए अभी तक अल्काइल हैलाइड ही आ रहा है, विनाइल वगैरह नहीं आ रहा है, आगे आएगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये भी आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कस करेंगे। और 7 जो क्वेश्चंस है वो क्या है, अब समझिए चीज़ों को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस पे क्या है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए CH3CCl है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले CH3 यहाँ पे लिखेंगे, उसको हम जो है C से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl, क्योंकि एक CH3 है और CH3 है, उसके बाद C है Cl, इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमें क्या है, CH3 के बाद, सॉरी CH3 नहीं है, यहाँ पे CH2 है, ठीक है। और CH2 के साथ जो है CH3 हम कनेक्ट करेंगे। फिर इधर भी जो है हमारा क्या है, C2H5 हो गया। उसके बाद हमारा जो है कनेक्ट है CH2 के बाद क्या है, CH3 कनेक्ट है। इस तरह से हमारा है। तो नोमेनक्लेचर में हम सबसे पहले नेमिंग करेंगे, 1 2 3 का, यानी इधर से नोमिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 4 कार्बन का हमारा चेन हो गया। तो सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 3 पे क्लोरीन है तो 3 क्लोरो, ठीक है। 3 पे मिथाइल है, 3 क्लोरो 3 मिथाइल, ठीक है। पेंटेन क्या होगा, एल्केन ग्रुप का है पेंटेन। और ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये R है, ठीक है, और ये हैलोजन है, तो RX हो गया। और कितना डिग्री है कार्बन ये, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 कार्बन से ये कनेक्ट है, ठीक है। 3 कार्बन से जब कार्बन कनेक्ट होता है तो 3 डिग्री हो गया।
तो हमारा जो है ये ग्रुप हो गया एक तरह से, जो हैलाइड ग्रुप हो गया वो कितने डिग्री कार्बन से कनेक्ट है, तो देखिए ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए 3 डिग्री कनेक्ट हो गया, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। इसको ध्यान रखना है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, अब जो नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन नंबर जो है 8, हम अगर हम डिस्कस करें तो 8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नए कैटेगरी के अंदर आता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 8 में है CH3C, ठीक है, CH3CH दिया हुआ है ना आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए यहाँ पे CH3CH, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ लिख दीजिए CH3, ठीक है, CH3 लिख दिया। उसके बाद क्या है कि CH लिख दिया। उसके बाद जो है डबल बॉन्ड, फिर C, उसके बाद कनेक्ट क्या है हमारा क्लोरीन कनेक्ट है, क्लोरीन कनेक्ट है। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद हमारा फिर CH2 है, CH2 है, फिर क्या है CH है, फिर उसके बाद जो है हमारा CH3 है, और इस CH के नीचे भी CH3 कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको जो है आपको हम बताए थे कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और इस कार्बन पे अगर कोई क्लोरीन होता है, ठीक है, तो ये अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो इसको हम बताए थे कि अगर विनाइलिक पोजीशन बोलते हैं, यानी इस कार्बन पर अगर क्लोरीन कनेक्ट होगा तो ये विनाइल पोजीशन होता है। तो क्या नाम लिखते हैं, विनाइल क्लोराइड, है ना, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा यह देखिए विनाइलिक पोजीशन वाले आ गया, तो इसको नोमेनक्लेचर किधर से करेंगे, इधर से हमारा जो है डबल बॉन्ड नजदीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 3 क्लोरो 5 मिथाइल, ठीक है, हेक्स 2 इन, ये हो गया आपका क्या चीज, आयुपेक नेम हो गया आपका, आयुपेक नेम, ठीक है। उसके बाद हमें जो है आप लिखना है कि देखिए ये हाइलाइट ग्रुप जो है कितने कार्बन से कनेक्ट है। तो अगर हम बात करें कि ये हाइलाइट ग्रुप में इधर एक कार्बन और इधर एक कार्बन सिंगल से तो कनेक्ट है नहीं, ये डबल बॉन्ड वाला है, तो ये स्पेशल केसेस हो गया विनाइल। विनाइलिक पोजीशन क्या होता है, अगर जैसे ये कार्बन कार्बन पोजीशन को, इस कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन, यानी डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन कनेक्ट होते हैं इसको विनाइलिक। अब देखिए यहाँ पे विनाइलिक कार्बन पे ही हाइलाइट है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं विनाइल हैलाइड, यानी कौन सा केस के अंदर आएगा, ये विनाइल हैलाइड होगा, ठीक है। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं आएगा, ये विनाइल हैलाइड होगा। क्यों होगा कि ये देखिए ये वाला जो कार्बन होता है ना, ये वाला जो कार्बन है ये विनाइल पोजीशन का कार्बन है, उस पर हैलाइड लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड, यानी आपका जो है ये विनाइल हैलाइड वाला पोजीशन आएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक चीज मैं बता देना चाहता हूं आपको, सबसे पहले इस चीज को समझिए। जैसे देखिए ये कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं विनाइल पोजीशन, विनाइलिक पोजीशन, यानी डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जो अगर कोई कनेक्ट हो जाए, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है और इस पे अगर हम अपने क्लोरीन को कनेक्ट कर दिया तो ये एक तरह का विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। उसी तरह एक तो कॉन्सेप्ट ये था। सेकेंड क्या है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके बाद कार्बन कनेक्ट है और इस कार्बन से कोई चीज कनेक्ट है तो इसको बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन, ये एलाइलिक पोजीशन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हमने यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर दिया और इस पे क्लोरीन कनेक्ट कर दिया है तो एलाइल क्लोराइड कहलाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी को ध्यान में रख करके मैं क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, तो सबसे पहले जो है ये 9 नंबर का हम बात करें तो CH3 फिर CH, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर जो है C है, फिर इधर CH3 हो गया और इधर क्या हो गया Br हो गया और इधर आपका CH3 हो गया। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर के लिए नेमिंग कर लीजिए आप। नोमेनक्लेचर के लिए तो इधर देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 5, क्योंकि डबल बॉन्ड सबसे नजदीक इधर से है, इधर से नंबरिंग करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा नोमेनक्लेचर, अगर हम बात करें तो 4 पे क्या हो गया, 4 पे हमारा ब्रोमो हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए 4 पे क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया हमारा। तो यहाँ पे लिख दो 4 ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो, फिर 4 पे क्या हो गया हमारा, 4 पे मिथाइल हो गया, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट,
5 कार्बन के लिए पेंट, और 2 पे क्या लगा हुआ है, इन, तो पेंट 2 इन लिख दिया मैंने। तो ये आपका हो गया आयुपेक नेम। क्या हो गया, आयुपेसी नेम जो हम लिखते हैं ये हो गया। तीसरी चीज है, अब हमको देखना है कि ये देखिए का हैलाइड ग्रुप जो है ये इधर भी कार्बन से कनेक्ट है, इधर भी कार्बन से कनेक्ट है और इधर से भी कार्बन से कनेक्ट है। तो अब ये देखिए यहाँ पे यहाँ वाले जो पोजीशन है इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन है, यानी देखिए तो ये एलाइलिक कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन है, यानी एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक तरह का एलाइल, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, एलाइल लिख लीजिए आपको, एलाइल हैलाइड। क्या लिखेंगे, एलाइल हैलाइड बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एलाइल हैलाइड कैटेगरी के अंदर ये आएगा, कैटेगरी के अंदर आएगा ये। तो आपका ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को बताने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स दे दूं। जैसे देखिए ये अगर आपका बेंजीन रिंग मैं बनाता हूं इस तरह से, और यहाँ पे सपोज क्लोरीन रख दिया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल, ये बेंजीन रिंग है। तो देखिए अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो ये जो पोजीशन होता है ना इसको ऑर्थो बोला जाता है पोजीशन, और ये जो होता है ये मेटा पोजीशन कहलाएगा, ऑर्थो मेटा, ठीक है। और इस पोजीशन को जो कार्बन होता है उसको पैरा पोजीशन बोला जाता है। तो क्लोरीन यहाँ जहाँ से काउंटिंग ऐसे 1 2 3, ठीक है, तो ये 4th 5th 6 इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो ये वाला जो पोजीशन होगा ये ऑर्थो होगा, ये क्या होगा, ये मेटा होगा, और ये क्या होगा, पैरा पोजीशन हो गया। तो और ये दोनों अपोजिट वाले जो जस्ट एडजेसेंट में होता है ऑर्थो होता है, उसके बाद ये दोनों मेटा हो गया और ये हो गया पैरा पोजीशन। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि आप देखिए पैरा लिखा हुआ है, यहाँ पी लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड पैरा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पैरा पे क्लोरीन है, देखिए पैरा पे क्या है, क्लोरीन है और C6H4 है। तो ऑब्वियस है कि पहले तो एक रिंग बना लेता हूं मैं, यहां पे एक रिंग बनाता हूं मैं, ठीक है, एक रिंग बना लिया, ओके। अब इससे देखिए ये ऑर्थो, ये पैरा, देखिए हमारा पैरा पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है। अगर हम इसको पैरा पोजीशन बोले तो इस पे क्लोरीन लगा हुआ है। उसके बाद क्या है हमारा, ये रिंग हो गया, ठीक है, बेंजीन रिंग हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया CH2, उसके बाद आपका क्या है CH, उसके बाद क्या है फिर CH3, फिर इस CH पे भी हमारा CH3 है। इस तरह से हमारा जो है कनेक्टिविटी है। तो अब नंबरिंग किधर से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6 इस तरह से नंबरिंग कर दिया। अब ये देखिए इसका अपने आप में एक नंबरिंग अलग से होगा, तो इसको एक नंबरिंग क्या होगा, इसको आप 1 डैश बोल दीजिए, 2 डैश बोल दीजिए और 3 डैश बोल दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या लिखूं, ठीक है, 1 पे क्या है, क्लोरीन है, तो 1 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद 4th के अंदर देखिए 4th पे क्या है, ये वाला अपने आप में नोमेनक्लेचर होगा। 4th के अंदर ब्रैकेट में लिख दीजिए 2 डैश पे क्या हो गया, मिथाइल हो गया, 2 डैश मिथाइल, ठीक है। प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं होगा, प्रोपाइल हो गया, प्रोपाइल, और उसके बाद बेंजीन लिख दीजिए। ये आपका आयुपेक नेम हो गया। 1 क्लोरो, 4 पे क्या होगा, 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ये हो गया। अब तीसरी चीजें आपको ढूंढनी है, ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा। तो आपको हम बताए थे कि जब कोई भी बेंजीन रिंग हो और उस पर डायरेक्ट यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी है, तो डायरेक्ट इस कार्बन से जब कोई हैलाइड ग्रुप जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब हुआ एक तरह का फिनाइल हैलाइड, यहाँ का मतलब फिनाइलिक पोजीशन हो गया, फिनाइल हो गया एक तरह का फिनाइल हैलाइड। जैसे अगर यहाँ से एक कार्बन होता, जैसे यहाँ पे इस तरह से हम रखते, अगर यहाँ पे कार्बन होता, इस पे क्लोरीन कनेक्ट होता, तो ये बेंजाइलिक पोजीशन होता है, यानी बेंजाइल हैलाइड होता। लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्ट फिनाइल ग्रुप से कार्बन, यानी इस डबल बॉन्ड, यानी जैसे विनाइल होता है ना, उसी तरह फिनाइल होता है, इससे कनेक्ट है, तो एराइल हैलाइड के अंदर आएगा, लेकिन दैट इज कॉल्ड फिनाइल हैलाइड के अंदर आया, यानी एराइल अंडर के अंदर
फिनाइल हैलाइड भी होता है और बेंजाइल हैलाइड होता है, लेकिन ये फिनाइल हैलाइड के अंदर आएगा, तो आपको एक तरह से एराइल हैलाइड के ग्रुप के अंदर आएगा। तो आप लिख दीजिए एराइल हैलाइड है ये। अगर इससे भी ज्यादा क्लियर करना है तो दैट इज कॉल्ड फिनाइल हैलाइड बोल दीजिए आप, फिनाइल हैलाइड। लेकिन अगर यहीं पे यहाँ पे ये कार्बन से कनेक्ट होता है तो एराइल हैलाइड ही आता, लेकिन यहाँ पे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं हम, लेकिन यहाँ पे बेंजाइलिक तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसीलिए आप जो है एराइल हैलाइड ही टिक करेंगे। नो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 10 तो डिस्कस कर चुके, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए 11 क्वेश्चन नंबर क्या है, पहले मैं इसमें देखिए मेटा पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं तो एक रिंग बनाता हूं सबसे पहले, और रिंग किस तरह से, बेंजीन का एक रिंग बना लेते हैं, और इस पे जो है हमने यहाँ पे इस तरह से दे दिया। और ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो CH2 और Cl इस तरह से लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगाइएगा CH2, ठीक है। इसके बाद C पे इधर भी CH3, इधर भी CH3 कनेक्ट हो गया, और यहाँ भी CH3 कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पोजीशन है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, फिर क्या हो गया 4 5 6। तो ये तो अर्थ देखिए ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा हो गया इसकी रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, ठीक है। तो अब देखिए अब इसके अपने आप में भी नंबरिंग होगा, इधर से कैसे नंबरिंग होगा, तो इधर से मैं लिख सकता हूँ इसको 1 डैश, फिर 2 डैश और 3 डैश, इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा इस पे 1 क्लोरो 1 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद जो है 1 क्लोरो हमने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखूं, मिथाइल 1 क्लोरो, उसके बाद जो है 1 क्लोरो मिथाइल, क्या लिखूंगा 1 क्लोरो मिथाइल, ये इसको बोलते हैं क्लोरोमिथाइल, ठीक है। तो 1 क्लोरो मिथाइल। उसके बाद 3 पे क्या लिखा, 3 पे लिखा 2 डैश, फिर 2 डैश डाइमिथाइल, 2 डैश डाइमिथाइल। उसके बाद क्या होगा हमारा प्रोपाइल, और उसके बाद हम लिखेंगे बेंजीन। इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करेंगे। अब हम देखेंगे ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा। तो आप ये देख लीजिए कि जब हम किसी भी बेंजीन में, आपको बताए थे कि बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में कहीं भी अगर आप यहाँ पे CH2 है और इसके बाद क्लोरीन है, तो अब क्या है, ये हैलाइड ग्रुप डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कनेक्ट नहीं है, उसके जस्ट बगल वाले का है। तो ये जो है ना एक तरह का एराइल ग्रुप का कैटेगरी के अंदर आएगा, जो कि एराइल हैलाइड कहलाएगा। अब एराइल हैलाइड में भी अगर देखें तो दो तरह का होता है, एक बेंजाइलिक पोजीशन, एक होता है फिनोलिक पोजीशन। तो ये किसके अंदर आएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। अगर इसके अंदर भी आएगा तो बेंजाइलिक हैलाइड हम बोलेंगे इसको, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 11 भी डिस्कस किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस। क्वेश्चन नंबर जो है सो आपका 12th क्या कर रहा है, अब इसको सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं एक रिंग बनाता हूं, इस तरह से रिंग बना लीजिए। ऑर्थो पोजीशन पे हमने क्या किया, ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। और इधर तो आपका पता ही है कि यहाँ पे CH है, इधर CH2 है, इधर आपका CH3 है, और इधर आपका जो है CH3 है। इस तरह से आपका कनेक्ट है, और यहाँ पे हम जो है एक बेंजीन रिंग बना दिए। और इसके अंदर जो है ना नोमेनक्लेचर कहाँ से होगा, सबसे पहले हम जो नेमिंग करेंगे वो कहाँ से करेंगे, तो ये देखिए आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नोमेनक्लेचर यहाँ पे होगा, इसको हम पोजीशन बोलेंगे 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है। और इधर जो नोमेनक्लेचर होगा यहाँ से हम नोमेनक्लेचर करेंगे, तो इसको बोलेंगे 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, 1 पे क्या हो गया, ब्रोमो, 1 ब्रोमो। उसके बाद 2 पे क्या हो गया, 2 के बाद 1 डैश मिथाइल, 2 पे 1 डैश मिथाइल, प्रोपाइल लिख दिया। उसके बाद हम लिख देंगे क्या, बेंजीन, ठीक है। तो ये हमारा इसका आयुपेक नेम हो गया। और ये किस हैलाइड के अंदर आएगा, तो आपको बताए थे एक जब रिंग पे डायरेक्ट अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है
और इस कार्बन पे अगर हैलाइड होगा तो ये किसके अंदर आएगा, एराइल के अंदर आएगा, दैट इज कॉल्ड एराइल हैलाइड हो गया। अब एराइल हैलाइड का मतलब दैट इज कॉल्ड फिनाइलिक पोजीशन, दैट इज कॉल्ड फिनाइलिक हैलाइड भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में है, तो एराइल हैलाइड अगर नहीं ये मिलेगा तो ये आप करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया गया। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म।